क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी आगे बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में जो लगातार सीखते रहते हैं और उन लोगों में जो कहते हैं मेरे बस का नहीं? इस फर्क का जवाब है माइंडसेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, कैरोल एस ड्वेक द्वारा। इस वीडियो में आप जानेंगे फिक्स्ड वी ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कैसे हमारी सोच हमारी सफलता तय करती है और हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दो तरह की सोच, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सालों तक रिसर्च की और उन्होंने पाया कि लोगों की सफलता का सीधा संबंध उनके माइंडसेट से होता है। उन्होंने दो मुख्य सोच की पहचान की। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस, मेरी एबिलिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। मैं कोई स्किल नहीं सीख सकता। अगर मैं फेल हुआ तो मैं फेलियर हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं मैं सीख सकता हूं। अगर मेहनत करूं तो सुधार हो सकता है। फेल होना सीखने का एक स्टेप है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 बच्चे मैथ्स में टेस्ट देते हैं। एक फेल हो जाता है और सोचता है मुझे मैथ्स आती ही नहीं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। दूसरा सोचता है अभी नहीं आया, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो अगली बार बेहतर कर सकता हूं। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट कैसे रोकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं अगर मैं गलती करूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। सच्चा टैलेंट तो बिना कोशिश के दिखता है। इस सोच की वजह से वे चुनौतियों से भागते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं। उन्हें लगता है अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी तो इसका मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूं, लेकिन असलियत में मेहनत करना ही असली टैलेंट है। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट, सफलता की कुंजी, 5:30। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे मानते हैं कि इंटेलिजेंस कोई स्टैटिक चीज नहीं बल्कि एक मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतनी स्ट्रांग होगी। उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता क्योंकि वे उसे सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और इतिहास बना दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए। चौथी कक्षा, माइंडसेट बच्चों में कैसे बनता है, 8 बजे। कैरोल ड्वेक ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों को पजल्स दिए। एक ग्रुप को बोला तुम बहुत स्मार्ट हो, दूसरे को बोला तुमने बहुत मेहनत की। फिर उन्होंने उन्हें मुश्किल पजल्स दिए। नतीजा क्या निकला? जिन्हें स्मार्ट कहा गया था उन्होंने हार मान ली, जिन्हें मेहनती कहा गया था उन्होंने और ज्यादा कोशिश की। इससे यह पता चला कि हम बच्चों को किस तरह की तारीफ देते हैं वो उनके माइंडसेट को बना या बिगाड़ सकता है। हमें कहना चाहिए तुमने बहुत कोशिश की, अच्छा किया, ना कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। चैप्टर 5, माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स, 10:30। माइंडसेट का असर सिर्फ करियर या स्टडीज तक ही सीमित नहीं है। हमारे रिश्तों में भी माइंडसेट का बड़ा रोल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो उसे मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं रिश्ते म्यूचुअल ग्रोथ से बनते हैं। वो कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, गलती स्वीकार करते हैं और बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। चैप्टर 6, माइंडसेट इन बिजनेस एंड लीडरशिप, 12:30। क्या आपने सोचा है कि कुछ लीडर्स टीम को ऊपर ले जाते हैं और कुछ नीचे? ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं, एम्प्लॉयज को ग्रो करने के मौके देते हैं, मिस्टेक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्रिटिसिज्म से डरते हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों की सफलता से इनसिक्योर महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद खुद को री इन्वेंट किया
और फिर वापस आकर कंपनी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। चैप्टर 7, आप अपना माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं। 14:30। अब सवाल यह है, अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? यस, बिल्कुल। माइंडसेट कोई जड़ चीज नहीं, वो बदल सकती है। यहां कुछ स्टेप्स हैं। 1, अपने अंदर की आवाज पहचानें। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो ध्यान दीजिए। 2, उस सोच को चैलेंज करें, नहीं कर सकता को अभी नहीं कर सकता से बदलिए। 3, सीखने की भूख पैदा करें, सवाल पूछिए, पढ़िए, ट्राई करते रहिए। 4, फेलियर से मत डरिए, हर गलती से कुछ नया सीखिए। 5, एफर्ट को वैल्यू दीजिए, केवल टैलेंट नहीं, मेहनत ही असली की है। कंक्लूजन, माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 16:30। माइंडसेट एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम मानते हैं कि सीख सकते हैं तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। आज से आप भी तय करें, हार मानना बंद करें, खुद को बदलने का मौका दें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, क्योंकि जैसे कैरल ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। बनना, होना से कहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी आगे बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में जो लगातार सीखते रहते हैं और उन लोगों में जो कहते हैं मेरे बस का नहीं? इस फर्क का जवाब है माइंडसेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, कैरोल एस ड्वेक द्वारा। इस वीडियो में आप जानेंगे फिक्स्ड वी ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कैसे हमारी सोच हमारी सफलता तय करती है और हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, 2 तरह की सोच, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सालों तक रिसर्च की और उन्होंने पाया कि लोगों की सफलता का सीधा संबंध उनके माइंडसेट से होता है। उन्होंने 2 मुख्य सोच की पहचान की। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस, मेरी एबिलिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। मैं कोई स्किल नहीं सीख सकता, अगर मैं फेल हुआ तो मैं फेलियर हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं मैं सीख सकता हूं, अगर मेहनत करूं तो सुधार हो सकता है। फेल होना सीखने का एक स्टेप है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 बच्चे मैथ्स में टेस्ट देते हैं। एक फेल हो जाता है और सोचता है मुझे मैथ्स आती ही नहीं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। दूसरा सोचता है अभी नहीं आया, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो अगली बार बेहतर कर सकता हूं। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट कैसे रोकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं अगर मैं गलती करूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। सच्चा टैलेंट तो बिना कोशिश के दिखता है। इस सोच की वजह से वे चुनौतियों से भागते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं। उन्हें लगता है अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी तो इसका मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूं, लेकिन असलियत में मेहनत करना ही असली टैलेंट है। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट, सफलता की कुंजी। 5:30। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे मानते हैं कि इंटेलिजेंस कोई स्टैटिक चीज नहीं, बल्कि एक मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतनी स्ट्रांग होगी। उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता क्योंकि वे उसे सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और इतिहास बना दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए। चौथी कक्षा, माइंडसेट बच्चों में कैसे बनता है। 8 बजे। कैरोल ड्वेक ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों को पजल्स दिए। एक ग्रुप को बोला तुम बहुत स्मार्ट हो, दूसरे को बोला तुमने बहुत मेहनत की। फिर उन्होंने उन्हें मुश्किल पजल्स दिए। नतीजा क्या निकला? जिन्हें स्मार्ट कहा गया था उन्होंने हार मान ली, जिन्हें मेहनती कहा गया था उन्होंने और ज्यादा कोशिश की। इससे ये पता चला कि हम बच्चों को किस तरह की तारीफ देते हैं
वो उनके माइंडसेट को बना या बिगाड़ सकता है। हमें कहना चाहिए, तुमने बहुत कोशिश की, अच्छा किया, ना कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। चैप्टर 5 माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स 10:30। माइंडसेट का असर सिर्फ करियर या स्टडीज तक ही सीमित नहीं है। हमारे रिश्तों में भी माइंडसेट का बड़ा रोल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं, अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो उसे मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं, रिश्ते म्यूचुअल ग्रोथ से बनते हैं। वो कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, गलती स्वीकार करते हैं और बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। चैप्टर 6 माइंडसेट इन बिजनेस एंड लीडरशिप 12:30। क्या आपने सोचा है कि कुछ लीडर्स टीम को ऊपर ले जाते हैं और कुछ नीचे? ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं, एम्प्लॉयज को ग्रो करने के मौके देते हैं, मिस्टेक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्रिटिसिज्म से डरते हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों की सफलता से इनसिक्योर महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद खुद को रीइन्वेंट किया और फिर वापस आकर कंपनी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। चैप्टर 7 आप अपना माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं 14:30। अब सवाल यह है, अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? यस, बिल्कुल। माइंडसेट कोई जड़ चीज नहीं, वो बदल सकती है। यहां कुछ स्टेप्स हैं। 1, अपने अंदर की आवाज पहचानें। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो ध्यान दीजिए। 2, उस सोच को चैलेंज करें, नहीं कर सकता को अभी नहीं कर सकता से बदलिए। 3, सीखने की भूख पैदा करें, सवाल पूछिए, पढ़िए, ट्राई करते रहिए। 4, फेलियर से मत डरिए, हर गलती से कुछ नया सीखिए। 5, एफर्ट को वैल्यू दीजिए, केवल टैलेंट नहीं, मेहनत ही असली की है। कंक्लूजन, माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 16:30 माइंडसेट एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है, हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम मानते हैं कि सीख सकते हैं तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। आज से आप भी तय करें, हार मानना बंद करें, खुद को बदलने का मौका दें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, क्योंकि जैसे कैरल ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। बनना होना से कहीं